हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो पहले जाकर उन्हें देख लें ताकि आपको इस वीडियो की भी समझ आ सके। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। तभी लुयांग आगे बढ़ता है, जहाँ गार्ड लुयांग से कहता है कि अभी हमें थर्ड ट्रेजर की तरफ मूव करना होगा। मुझे लगता है कि थर्ड ट्रेजर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसे इतनी आसानी से हम अचीव नहीं कर पाएंगे और तुम में इतनी ज्यादा शक्तियाँ नहीं है कि तुम उसे अकेले ही हासिल कर लो। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं हेड आगे बढ़ता है और कहता है कि लुयांग देखो, मेरे सिपाही का कहने का कुछ गलत मतलब नहीं है, मगर ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसकी तुम्हारे ट्रेजर पर नजर नहीं है, बल्कि ये तुम्हें एक सच्चाई के बारे में बता रहा है। जिस पर दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो हेड से कहता है कि थर्ड लेवल में कुछ भी नहीं रखा और वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है और मेरा दिल नहीं कर रहा कि अब मैं थर्ड लेवल को अचीव करने के लिए उसके पास जाऊं, तो मुझे यहाँ से निकलना है। ये कहते ही दोस्तों लुयांग सबको कहता है कि अब सब आ जाओ इकट्ठे, हम यहाँ से निकल लेते हैं। ये कहकर दोस्तों लुयांग वहाँ से निकल जाता है और लुयांग के पीछे पीछे सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी दोस्तों लुयांग हवा में होता है और वो कुछ सोच रहा होता है, जहाँ लुयांग सोचता है कि इस बैन को तोड़ने के लिए हमारी कितनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हुई और हमने कितनी ज्यादा शक्तियों का उपयोग किया, फिर जाके ये एक बैन खत्म हुआ और एक पवेलियन ब्रोक हुआ। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जो आगे पवेलियन है उनके बैन भी इतने ही सख्त हैं या वो थोड़े आसान। अगर वो बैन आसान हुए तो मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर लूंगा, अगर वो मुश्किल हुए तो मुझे इन सब की मदद की जरूरत होगी, मगर मुझे इनके कुछ इरादे ठीक नहीं लग रहे। ये कहते ही दोस्तों हमें लुयांग को दिखाया जाता है जो अपने नेक्स्ट पवेलियन की ओर निकल जाता है। तभी हमें उस नेक्स्ट पवेलियन को दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग उस पवेलियन को डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपनी अपनी एनर्जी का उपयोग करके उस पवेलियन के डोर को ओपन कर रहे होते हैं, मगर वो डोर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, वो डोर ओपन नहीं हो रहा होता। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर लुयांग भी आ जाता है और उनको देखना शुरू कर देता है। तभी वहाँ का हेड आगे बढ़ता है और कहता है कि क्यांग किंग के ब्लेड मास्टर, तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम हमारे इस पैनासिया पवेलियन में क्यों आए हो। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि लुयांग कहता है तुम्हारा पैनासिया पवेलियन इमॉर्टल टॉम्स का ही हिस्सा है और इसमें इमॉर्टल वेपन है, वो मुझे चाहिए, मैं उनको अचीव करने यहाँ पर आया हूँ। और तुम्हें पता है कि जिस चीज को मैं एक बार चालू तो वो चीज मुझे मिलकर ही रहती है, मगर मुझे उसके लिए फाइट क्यों ना करनी पड़ जाए। मैं उससे फाइट करने के लिए भी तैयार हूँ, जो मुझसे उसके लिए फाइट करेगा मैं उससे फाइट भी करूंगा। जिस पर हम देखते हैं इस सेकंड हेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जहाँ हेड कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, ये पैनासिया पवेलियन हमारा है और इस पर ही हमारा सबसे ज्यादा हक है, इसे हम किसी बाहर के ब्लेड मास्टर को कभी भी ले जाने नहीं देंगे। और अगर तुमने हम पर जोर डाला या हमें उकताने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ वो होने वाला है जो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। ये कहते ही वो अपने गार्ड्स को रेडी कर देता है और कहता है कि ये देखो मेरे गार्ड्स रेडी हैं, अगर तुमने कुछ भी गलत कहा तो ये तुम्हें मार डालेंगे। ये कहते ही दोस्तों हमें लुयांग को दिखाया जाता है जो काफी समझदारी से काम लेता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम लोगों से फाइट नहीं करने आया, मैं तुम लोग के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, मगर इसकी कुछ शर्तें होंगी। वैसे भी तुम इस डोर को ओपन नहीं कर पा रहे, अगर मैं तुम लोग के साथ मिल जाऊँ और हम लोगों ने मिलकर इस डोर को ओपन कर लिया तो इसके अंदर जितने इमॉर्टल वेपन्स होंगे वो आधे आधे कर लेंगे। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो बताओ, वरना मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वैसे भी तुम्हें यहाँ पर बैन को तोड़ने में हजारों साल लग जाएंगे, मैं एक ब्लेड मास्टर हूँ और मेरे पास ब्लेड मास्टर लेवल की एनर्जी है, मुझे कुछ वक्त भी नहीं लगेगा और मैं इस बैन को ब्रोक कर लूंगा तुम लोगों के साथ मिलकर, और तुम सब भी अपनी एनर्जी को इस बैन को तोड़ने के लिए लगाना, हम सब मिलकर इस बैन को तोड़ देंगे और सारी इमॉर्टल वेपन्स को आधा आधा कर लेंगे। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं ये बात वहाँ सेकंड हेड सोचने लग जाता है और कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम हमसे कितना % चार्ज करोगे और तुम्हें इसके लिए कितना हिस्सा चाहिए होगा। जिस पर लुयांग कहता है कि मुझे सिर्फ तुम लोग वो गॉड वेपन दे देना जो स्वॉर्ड गॉड वेपन होता है, उस वेपन को मैं ले लूंगा, बाकी जितने भी वेपन्स होंगे वो तुम सब लोग अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देना और वो मैं खुद तुम्हें ले जाने दूंगा, मगर ये जितने भी गॉड वेपन होंगे वो मेरे होंगे। ये बात अगर तुम लोग को मंजूर है तो मैं तुम लोग साथ कोलैबोरेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड लीडर को गुस्सा आ जाता है, जहाँ सेकंड लीडर कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा
रहा है, तुम क्या कह रहे हो बच्चे। जिस पर हम देखते हैं हेड के मास्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ हेड का मास्टर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। यहाँ पर हेड और हम लोग ऐसे फजूल में तो नहीं खड़े, हमें भी वो गॉड वेपन चाहिए। अगर तुमने इसके बाद उस गॉड वेपन का नाम भी लिया तो हम तुम्हारे यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर देंगे और कुत्तों को खिला देंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी बॉडी पार्ट्स कहाँ चले गए। इसके बाद इस वेपन के बारे में सोचना भी मत। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं ये बात सुनकर लुयांग कहता है कि काम डाउन हो जाओ, तुम सब काफी ज्यादा गुस्से और जज्बातगिरी में फैसला कर रहे हो। अगर तुम इस बात को सोचोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा वो गॉड वेपन तुम लोग के वैसे भी काम का नहीं है, वो मुझे दे दो, उससे मैं अपनी पावर्स को इंक्रीज कर लूंगा और जो वेपन तुम लोगों को चाहिए होंगे वो वेपन मैं तुम लोगों को खुद ला कर दूंगा। उसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होगी, उनके लेवल भी मैं खुद क्रॉस कर लूंगा, मगर मुझे इसमें जाने दो। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं लुयांग कहता है कि अगर डिवाइन वेपन तुम लोगों को चाहिए तो डिवाइन वेपन भी मैं तुम लोगों को दे दूंगा, मगर मुझे वो गॉड वेपन लेने देना वहाँ से। इस पर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड सोच में पड़ जाता है और कहता है कि वैसे तो ये लड़का सच ही कह रहा है, अगर हमने इसको यहाँ से जाने का कहा ये तो नहीं जाएगा, उल्टा हम लोगों से फाइट करेगा और उस फाइट में ये विन कर जाएगा। वैसे भी हम लोग के हाथ में फिर कुछ भी नहीं आने वाला, इससे अच्छा है कि हमें इसकी शर्तें मान लेनी चाहिए। ये कहते ही दोस्त वो हेड रेडी हो जाता है। अभी लुयांग कहता है कि ये हुई ना बात, तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते थे। ये बात सुनते ही हेड के मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ हेड का मास्टर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये तुम क्या बात कर रहे हो। जिस पर सेकंड मास्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी फर्स्ट मास्टर और सेकंड मास्टर मिलकर लुयांग के ऊपर अटैक कर देते हैं दोस्तों, मगर लुयांग उस सेकंड मास्टर के अटैक को अपनी 2 उंगलियों से ही पकड़ लेता है। इस सारे सीन को देखकर वहाँ पर खड़ी पूरी सेना हैरान रह जाती और कहती है कि हमारा सेकंड मास्टर तो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं निकला जितना ज्यादा हम समझ रहे थे। ये बात सुनकर हेड भी चौंक जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल लड़का है। अभी लुयांग कहता है देखो मैंने तो तुम लोग को पहले ही एक अच्छी ऑफर दी थी और पहले ही मनाने की कोशिश की थी, मगर जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम लोग को ही मरने का शौक था। ये कहते ही लुयांग अपना एक लेजेंडरी स्वॉर्ड अटैक निकाल लेता है दोस्तों और सेकंड मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, मगर सेकंड मास्टर भी उस अटैक को शुरू में तो डॉज करता है, फिर उस अटैक से पीछे की तरफ धकेलता चला जाता है और उसे पीछे धकेल देता है। तभी लुयांग कहता है कि अब मुझे ये बताओ क्या तुम लोग मेरे साथ काम करने के लिए राजी हो, या मैं तुम लोग के और कुछ बंदों को मारूं या इस बंदे को पूरा ही मार डालूं। जिस पर हेड कहता है कि हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे साथ काम करने के लिए बिल्कुल राजी है, तुम जैसा कहोगे हम बिल्कुल वैसा करेंगे। ये कहते ही लुयांग कहता है कि इतनी देर से मैं क्या बकवास कर रहा था, अगर तुम लोग मेरी बात मान लेते तो यहाँ पर मुझे एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये कहते ही लुयांग अपनी पावर्स को उस डोर के ऊपर अप्लाई कर देता है और सब मिलकर लुयांग का साथ देने लग जाते हैं और उस डोर को ओपन कर देते हैं, जहाँ एक एक करके सभी लोग उस पवेलियन अंदर एंटर होते हैं। और जैसे ही एंटर होते हैं तभी हेड आगे बढ़ता है और कहता है कि ये तो डिवाइन स्टोन है और ये डिवाइन पावर्स है, अगर तुमने इसको खा लिया तो तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ तो कुछ मैजिक पिल्स भी पड़ी है। जैसे ही ये बात सुनता है लुयांग आगे आता है और कहता है कि मैजिक पिल ये तुम लोग ले लो, मगर इनमें मैं कुछ तुम लोगों से ले लूंगा। जिस पर हम देखते हैं हेड कहता है ठीक है, वो बाद में हम डिवाइड कर लेंगे आपस में, मगर अभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो आगे की ओर बढ़ता है और वहाँ से एक बोतल को पिक करता है जिसमें कुछ 7 लेवल की पावर्स को इंक्रीज करने के लिए कुछ पिल्स पड़ी होती हैं। जैसे ही लुयांग उस पिल्स को उठाता है तभी लुयांग कहता है कि ये पिल्स अगर मैंने खा ली तो मुझे पावर्स में और ज्यादा बूस्ट मिल जाएगा, मगर यहाँ पर काफी ज्यादा स्टोन्स पड़े हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे अब किस स्टोन को खाना चाहिए, तो इसीलिए मैं अब फिलहाल किसी भी स्टोन को नहीं खाता। जिनके बारे में मुझे जानकारी है मैं उन स्टोन्स को खा लूंगा और कुछ मैजिक पिल्स भी खा लूंगा जिससे मेरी पावर्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। इस पर लुयांग कहता है कि अब हमारे पास 10 बॉटल्स हैं मैजिक पिल्स की और कुछ डिवाइन वेपन भी, और अब मैं तुम लोगों को कुछ वेपन्स और कुछ पिल्स दे रहा हूँ, तुम उसे लेकर यहाँ से चले जाना। ये कहते ही वो सबको पिल्स देता है, मगर जैसे ही वो सबको पिल्स देता है तभी हेड का फर्स्ट मास्टर कहता है कि नहीं, इतनी आसानी से कहा, हमने तुम्हारी मदद कराई और तुम्हें ढूंढवाने में तुम्हारी मदद की और तुम इतनी आसानी से ही इन सारी पिल्स को कैसे ले जा सकते हो, और वैसे भी तुम इतनी ज्यादा पिल्स का क्या करोगे, कुछ हमें दे दो। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर हेड कहता है फर्स्ट मास्टर से अपनी बकवास बंद करो, हमने डील की थी और अभी हमें डील से नहीं मुकरना चाहिए और अब उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे उन पिल्स का। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर हेड कहता है कि अब हमें आगे निकल लेना चाहिए, अब हमें उस एब्सेरिलम की ओर जाना चाहिए। जिस पर दोस्तों ये बात सुनकर लुयांग कहता है कि तुम लोग एब्सेरिलम क्यों जा रहे हो, जहाँ हम देखते हैं हेड उसे पूरी स्टोरी बताता है और फिर कहता है कि यहाँ पर हम नहीं रह सकते क्योंकि वेस्ट की तरफ से यानजी ने कब्जा किया हुआ है अपने रीजन को और नॉर्थ की तरफ से एक प्रिंस है जहाँ उसने कब्जा किया हुआ है। अब हम मिड में फंस गए, अब हमें यहाँ से निकलना
है अगर हम यहीं पर फंसे रह गए ये हमारे ऊपर अटैक कर देंगे और हमें अपनी सेना में शामिल कर लेंगे या हमें बंदी बना लेंगे, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा पावरफुल सोल्स हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल इमोर्टल्स भी हैं। ये बात सुनते ही फर्स्ट मास्टर कहता है कि उनके पास डेविल एब्सोल्यूम का स्वॉर्ड चाइल्ड भी है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसकी एक ही पावर्स के अटैक से हम सभी यहीं पर मारे जा सकते हैं। ये सुनते ही लुयांग कहता है कि अगर ऐसी ही बात है, तुम लोग इतना ही डरते हो तो जल्दी यहाँ से निकल जाओ। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर लुयांग को रोकने की कोशिश करता है मगर लुयांग वहाँ से निकल लेता है। जैसे ही हम लुयांग को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और कहता है कि अब मेरे पास 3 बॉटल्स और 5 स्टोन्स हैं, मुझे इन्हीं से ही गुजारा करना होगा। ये कहते ही लुयांग आगे बढ़ता है दोस्तों, तभी वो कहता है कि अब मुझे सेकंड लेवल में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, अब मेरे पास अच्छी पिल्स हैं। ये कहते ही वो सामने कोई चीज को देखता है और यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी इसको शेयर कर देना। वीडियो पे हम 200 लाइक्स का एम रखते हैं तो प्लीज पूरा करवा देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।